जानते हैं कि वहीदा रहमान ने जिस शख्स से शादी की थी वह एक जाना माना एक्टर था। शादी के बाद वहीदा रहमान बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी, पर बाद में वह वापस आ गई। जानिए वहीदा रहमान के पति से लेकर बच्चों और उनकी लव स्टोरी के बारे में। बीते ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान की एक्टिंग और नज़ाकत ने हर किसी का दिल जीत लिया था। फिल्मी पर्दे पर उनकी मासूमियत और बोलती आंखें हमेशा ही कमाल कर जाती थी। अपनी अदायगी से वहीदा रहमान ने लाखों दिल जीत लिए थे। इतने सालों बाद भी आज भी उनकी अदाएं बरकरार है। वहीदा रहमान की इन्हीं अदाओं पर एक बार एक्टर कमलजीत फिदा हो गए थे, जिनसे एक्ट्रेस ने बाद में शादी कर ली थी। वहीदा रहमान के पति और बच्चे से लेकर पूरे परिवार के बारे में चलिए आज हम जानते हैं। वहीदा रहमान और कमलजीत की पहली मुलाकात 1964 में फिल्म शगुन के सेट पर हुई थी। वहीदा को देखते ही कमलजीत उन पर दिल हार बैठे थे और फिर शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। बताया जाता है कि उस वक्त वहीदा रहमान गुरुदत्त से प्यार करती थी, लेकिन गुरुदत्त से रिश्ता टूट जाने के बाद वह बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए कमलजीत से घुलने मिलने में उन्हें वक्त लगा। वहीदा रहमान और कमलजीत ने प्रपोजल के 10 साल बाद यानी 1974 में शादी की थी और वो खुशहाल जिंदगी जीने लगे। वहीदा रहमान के पति कमलजीत का असली नाम शशि रेखी था। वह और शशि रेखी यानी कमलजीत यश जौहर के दोस्त थे। वहाँ मुलाकात हुई और फिर एक दिन शशि रेखी ने वहीदा रहमान को फ़ोन करके कहा कि वो उनके साथ कॉफ़ी पीना चाहते हैं। वहीदा रहमान यह सुनकर हैरान थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी से कॉफ़ी के लिए क्यों बता रहे हैं, वो अगर आएंगे तो तब भी कॉफ़ी बन सकती है। कमलजीत वहीदा रहमान के घर पहुँचे। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही आराम से बैठे रहे और फिर अचानक से उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक्ट्रेस ने इस बारे में अरबाज खान के शो द इनवी सिबलिंग्स में बताया था कि इस तरह से वहाँ से शुरुआत हुई। बाद में वहीदा रहमान और कमलजीत ने शादी कर ली और उनके एक बेटा सोहेल रेखी और बेटी काशवी रेखी हुई। दोनों ही आज राइटर है। शादी के बाद वहीदा रहमान बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में रहने लगी थी, लेकिन 21 नवंबर 2000 में उनके पति की मौत हो गई। इसके बाद वहीदा रहमान वापस मुंबई आ गई और अब भी वहीं बांद्रा में अपने बंगले में रहती है। वहीदा रहमान एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बंगाली फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती है। वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में 50, 60 और 70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक है। उन्हें वर्ष 2013 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड और बतौर सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। उन्हें विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में गिना गया है। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को परंपरागत मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजो कर रखा था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से वह यथोचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। भारतनाट्यम में प्रवीण वहीदा रहमान को अपने अभिभावकों से अभिनय की प्रेरणा मिली। सन
1955 में उन्हें एक के बाद एक करके 2 तेलुगु फिल्मों में काम करने का अवसर मिला था। यूँ तो वहीदा रहमान अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से ही की थी, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक मिला फिल्म CID से। इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त नजर आए थे। गुरुदत्त और वहीदा ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम शामिल है। कहा जाता है कि इन फिल्मों के बीच दोनों के प्रेम प्रसंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली और वह अकेली रह गई। हालांकि जीवन के इस मोड़ पर वहीदा ने हार नहीं मानी और अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दिया, जिसके नतीजे में उन्हें 1965 में फिल्म गाइड के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद वहीदा का करियर एक बार फिर ऊंचाइयों पर था। वर्ष 1974 में उन्हें सह अभिनेता शशि रेखी ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने करियर के पीक पॉइंट पर उन्होंने शादी रचा ली। उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहा, लेकिन वर्ष 2000 में पति शशि रेखी की मौत उन्हें एक बार अकेला कर दिया। पति की मृत्यु के बाद वहीदा ने एक बार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वह फिल्म वोटर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आई थी।